सीमा न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल के दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस की विश्वसनीय खबरें यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल पर। बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले हेडलाइन। तहत चल रहे एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया। के तहत चल रहे एलिवेटेड निर्माण कार्य के दौरान गुरुवार सुबह गांधी भवन चौराहे पर पुलिया पर गड़र चढ़ा रही क्रेन अचानक अनियंत्रित होकर कार पर पलट गई, जिसके कारण कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो ना कि कोई निकालने के लिए कोई सिक्योरिटी वहाँ पर कुछ नहीं, उनका ऊपर से लोहा फिसला और लोहा फिसलते ही वो गाड़ी जो क्रेन थी सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर आकर गिरी और मैं इस साइड खिड़की के पास बैठा हुआ था, तो मेरे हेड में और शोल्डर पे एंड आर्म्स पे चोट्स लगी है। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं पता। हम जोधपुर जा रहे थे और हम पंजाब से आए थे, लुधियाना से, और अपना ऑटोमोटिव का काम करते हैं और मार्केटिंग हेड है। विल बी थैंक्स उन गॉड्स विल बी एम हैप्पीनेस टू माई लाइफ इज लाइफ एंड स्ट्रॉन्ग हिम बट दिस इज अ बैड struggles. Not everything is one. No spotty for everything. These guards. आपके और कोई साथ में और भी थे क्या आपके? हम मेरा ड्राइवर था और मेरे बॉस थे, मैं था, हम 3 जने थे। और किसके लगी ज़्यादा? बस मैं ही था। वो शुगर के भगवान की दया से उनको कुछ नहीं हुआ। विल बी टेक इज अ वेरी नाइस प्रसंस एंड उनका आशीर्वाद मेरे साथ था जो मैं उनके साथ था। गाड़ी कौन सी थी आपके पास? मेरी सिर्फ डिजायर। क्या नुकसान हुआ गाड़ी को? सारी गाड़ी डैमेज हो गई है। कहाँ की घटना है, किस जगह है? ये आपका गांधी, कौन सा गांधी क्या बोलते हैं इसको? हाँ, वहीं पर। आई एनीथिंग। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा करुण उर्फ यशु। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अंबाला का रहने वाला हूँ, पंजाब बॉर्डर। और चक्कर आ रहे हैं, बस पेन सिर में है, बट मेरे ज़्यादा दर्द या चेस्ट में हो रहा है। विल बी टेक यू एम हैप्पीनेस टू एम माई लाइफ एंड मेरे सबसे पहले मुझे अपना दुख नहीं कि मेरे बॉस बचने चाहिए। इसमें कोई आप लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही वहाँ पर जो है क्रेन वाले की है और उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स है जो उन्होंने रोका नहीं किसी को। जो भी पब्लिक आ रही जा रही है, किसी को नहीं रोक रहे थे, जबकि उनको रोकना चाहिए था। अभी कितने मिनट का जाम है, कैसे है, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लापरवाही उनकी है। आपका नाम पूरा? करुण कुमार। श्री दिगंबर जैन महासमिति और श्री दिगंबर जैन महिला समिति के तत्वाधान में नवनियुक्त सामाजिक सरोकार और सामाजिक समरसता की भावना को ध्यान में रखते हुए श्री दिगंबर जैन महासमिति और श्री दिगंबर जैन महिला समिति के संयुक्त तत्वाधान में नवनियुक्त जिला कलेक्टर भावना के मुख्य अतिथि ने गरीब कन्या विवाह हेतु संस्था द्वारा घरेलू उपयोग की वस्तुएं, कपड़े और कन्यादान हेतु सौंपा गया। जानकारी देते हुए कमल गंगवाल ने बताया कि संस्था की ओर से कन्याओं के विवाह हेतु सामाजिक सरोकार की भावना को ध्यान में रखते हुए सहयोग प्रदान किया जाता है। उसी क्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर के मुख्य अतिथि में कन्या विवाह हेतु सहयोग प्रदान किया गया। समिति का जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो मेरे जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य पर मुझे ये मौका मिला कि मैं एक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर कन्या हैं उनको समिति द्वारा, महासमिति द्वारा कई कन्याओं की मदद की गई है और आज इनका जो विवाह होने वाला है इस वर्षा नाम की कन्या का, इनके लिए जो बहुत सारा जो एक शादी के लिए जो एक गृहस्थी चलाने के लिए जो बेसिक सामान है वो समिति के द्वारा जो है प्रदान किया जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ये सामाजिक कार्य है और इसके लिए मैं समिति को, महासमिति को बधाई देना चाहती हूँ। और जो वर्षा जी हैं जिनका विवाह संपन्न होने वाला है, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अपने अग्रिम उज्जवल भविष्य के लिए। और समिति ने मुझे इसके लिए साधन के रूप में मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिगंबर जैन महासमिति व श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति के संयुक्त तत्वाधान में आज हमारी नवनियुक्त एडीएम सिटी भावना जी के सानिध्य में 89वीं कन्या की जो शादी के पूर्व दायजा दिया जाता है, आज भेंट किया गया। मैं इस मौके पर महासमिति की ओर से हमारे नवनियुक्त एडीएम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर 4 चांद लगाए
निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सामाजिक सरोकार के उद्देश्य के तहत किया जा रहा है। महासमिति के अध्यक्ष अतुल पाटनी जी व महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्य अध्यक्षा मधु पाटनी जी के सानिध्य में हम ये लगातार कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारी एक छोटी सी पहल से किसी का जीवन अगर हरा भरा हो तो हम उसमें कभी कोई कमी नहीं रखेंगे। और आज हम इस मौके पर हमारी एडीएम सिटी का जन्मदिन भी है, हम उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। क्षेत्र स्थित श्याम गली में 20 वर्षों बाद राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद रवि लोकेश चारण के द्वारा 5 लाख की लागत से पानी की पाइपलाइन और गुरुवार को इसका उद्घाटन किया गया। समस्या भीषण गर्मी और क्षेत्रवासियों की मांग के चलते राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद कवि लोकेश चारण द्वारा हाथीपाटा क्षेत्र स्थित श्याम गली में 5 लाख रुपए की लागत से पानी की नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। श्याम गली में पिछले 20 वर्ष से पुरानी पाइपलाइन थी और नई पाइपलाइन के लिए क्षेत्रवासियों की बार बार मांग थी। हरेंद्र यादव जी और टोनी यादव जी बार बार मांग कर रहे थे कि क्षेत्र में पानी की समस्या और भीषण गर्मी को देखते हुए जिस प्रकार से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जिस प्रकार से रघु शर्मा जी की मंशा है, जिस प्रकार से रिजू झुनझुनवाला जी की मंशा है कि शहर में पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शहर में पानी की व्यवस्था कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर हमने आज ये पाइपलाइन का यहाँ उद्घाटन किया है और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। मैं वाटर डिपार्टमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसको स्वीकृत करके और इस काम को चालू करवाया, इसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं और आज वार्डवासियों की समस्या दूर होगी। मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि मैं राह का चिराग हूँ, मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। कवि लोकेश चारण, मनोनीत पार्षद नगर निगम अजमेर। ये 1 से 1.5 लाख रुपए का काम है, एस्टिमेट इसका बना हुआ है, लेकिन अभी कंप्लीट लागत तो वो वाटर डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे। उन्होंने स्वीकृति जारी की है तो आज से काम भी चालू हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया है। बाकी मैं जेएन से इन्फॉर्मेशन लेके आपको इसकी जो लागत है वो बताऊँ। एक ही गली के अंदर हुआ है पाइपलाइन का उद्घाटन? ये हाथीभाटा में लगभग सभी गलियों में काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये एक श्याम गली ऐसी है जहाँ पर बहुत लो प्रेशर है और यहाँ पर काफ़ी समय से 20 वर्ष में आपको बता रहा हूँ 20 वर्ष से पाइपलाइन नहीं डली। लोगों की मांग थी, उस मांग को वाटर डिपार्टमेंट ने मान लिया और हाथीपाटा की लगभग सभी गलियों में नई पाइपलाइन डली हुई है, इस गली को छोड़कर, और आज इसमें काम कंप्लीट हो। कवि लोकेश चारण, मनोनीत पार्षद। कार्यवाही आज ऋषि घाटी स्थित अवैध दुकान को तोड़ा। दूसरी कार्यवाही हिंदू मोची मूल्य में गेस्ट हाउस को किया सीज। नगर निगम की बड़ी कार्यवाही आज ऋषि घाटी स्थित अवैध दुकान को तोड़ा। दूसरी कार्यवाही गेस्ट हाउस को किया सीज। 2 कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर एक हिंदू मोची मोहल्ला में वारा गेस्ट हाउस जो शेर सकूर चिश्ती के नाम से G+4 व्यावसायिक जो बिल्डिंग उसके द्वारा बनाई जा रही थी उसको आज सीज किया गया। उसको भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसके द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और अपना निर्माण कार्य चालू रुका, उसको आज सीज किया गया। उसके बाद के अंदर दूसरी कार्रवाई हमारे द्वारा यहाँ ऋषि घाटी के अंदर पहाड़ को काट कर एक अवैध दुकान जो बनाई गई थी उसको भी नोटिस जारी किए गए। नोटिस के जवाब के अंदर संदीप ओझा नाम से जो व्यक्ति है उसके द्वारा बताया गया कि ये मेरे द्वारा निर्माण नहीं किया जा रहा है, मैं तो खुद किराएदार हूँ। फिर उसकी पर्सनल हियरिंग की गई, व्यक्ति की सुनवाई के बाद के अंदर करने के बाद के अंदर डिसीजन लिया गया कि दुकान अवैध है, इसको तोड़ा जाए। उसके बाद आज इसको तोड़ने की कार्रवाई नगर निगम द्वारा की गई है। क्या शिकायत है और क्या है? शिकायत क्या मिली सर? शिकायत इसके अंदर ये थी कि ये जो स्थानीय जिसका मकान है और दुकान है इसके द्वारा अवैध पहाड़ को काटकर पहाड़ के अंदर एक नई दुकान का निर्माण किया जा रहा है। आज ध्वस्त कर दिया। आज इसको दुकान को आज नगर निगम द्वारा जेसीबी और इनकी और निगम की टीम द्वारा और दस्ते द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया। हंगामा भी किया गया आज? उसके द्वारा हंगामा किया गया कि मैं दुकान को नहीं तोड़ने देंगे, उनको द्वारा पत्थर फेंकने की और उसको रुकाने की और कोशिश की गई। सब जने उन्होंने परिवार वालों ने उन सब ने मिलकर कोशिश की, लेकिन नगर निगम और जाप्ते उन सब ने उनको ताले को तोड़कर अंदर से एक बाइक निकली, उसको सुरक्षित बाहर निकालकर उसको तोड़ने की कार्रवाई की गई। आपका नाम? पुरुषोत्तम पवार, सेक्रेटरी नगर निगम अजमेर। यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ गुरुवार को तीसरे दिन बंद कर कक्षाओं का किया बहिष्कार। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। PTU हाय हाय, PTU हाय हाय। दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब छात्र हाय हाय, सियासत डोला है। जब जब छात्र बोला है, सियासत। अब यह किस तरह का धरना यहाँ पे आज कर रहे हैं आप? हम इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर के छात्र हैं और हमारी मांगे सबसे पहला मुद्दा और मेन मुद्दा यही है कि 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की मेन और मुख्य परीक्षाएं 31 मई से पहले या तो ऑनलाइन करवाई जाए या फिर हमें प्रमोट किया जाए। तो कितने दिन से धरना है आपका? ये हमारी तीसरा दिन आज स्ट्राइक का। पहले दिन हम धूप में बैठे थे, फिर टेंट की व्यवस्था हुई मुश्किल से, और इस
46 डिग्री के तापमान में हमारे बच्चों की काफ़ी साथियों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके कॉलेजों के अलावा और कितने कॉलेज आपके साथ हैं? हमारे कॉलेज के अलावा पहले बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ये धरना स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमारे भी यहाँ धरना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आर्यभट्ट कॉलेज में, वुमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आज काफ़ी मात्रा में धरना चल रहा है। अगर आपके मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आपका हमारी क्या? मांगे नहीं मानी जाती है तो हम ये हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा और एक उग्र रूप ले लेगा। कल हम कलेक्टर सर का घेराव कर रहे हैं एक बड़ी मात्रा संख्या बल के साथ में। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने 13 बकरियों की चोरी का मामला दर्ज। क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने बकरियों की चोरी का मामला दर्ज किया है। थाना पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई। उसकी इच्छाएं बकरियां सहरसा स्मारक के पास विचरण कर रही थी, तभी कार सवार आया और उसने घास चर रही बकरियों को कार में भरा और रवाना हो गया। मामले की जानकारी परिवादी ने पुलिस को देते हुए बकरी चोरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। और आपकी कहाँ पे चल रही थी बकरियाँ और क्या हुआ? पत्रकार कॉलोनी जी, क्या हुआ था? मैं बकरी लेके इधर से यूँ गया था जी, और पानी पीने के लिए बोतल भरने गया था। सर मैं 2 मिनट में बकरी गायब हो गई। गाड़ी कौन सी? और गाड़ी हुई यही थी। कौन सी गाड़ी थी? ये शेड थी। लगभग कितने की लागत की थी बकरियाँ? 1 लाख रुपए की थी जी। आपकी भी 6 बकरियाँ? एक बकरी पहले भी चोरी हुई? बोलो। 7 बकरियाँ गायब हो गई मेरी। अच्छा, पहले भी कुछ चोरी हुई थी हाँ, बकरी? एक बकरी लेके थे। 10 दिन पहले आपने रिपोर्ट दी इसको लेकर के? पहले वाली के नहीं थी, अभी 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 वाली के थी ना। किस तारीख को हुई थी ये? कल ही हुई? कल 1 बजे किशनगंज थाने में रिपोर्ट दी है? हाँ, कल गए थे, जो बोला यहाँ जाओ। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम आल सिंह। माकोपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं ने किया प्रदर्शन। अजमेर नसीराबाद रोड माकुपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने किया जमकर प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम सब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं ली गई हैं और अब हमें इवन सेमेस्टर का पढ़ाया जा रहा है। इसके चलते हमारे दो सेमेस्टर साथ में चल रहे हैं और हम एक साल में कैसे हम 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं दें। और काफी सारे बच्चों की फर्स्ट ईयर की भी बैक है, तो आप समझ सकते हैं एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और ऐसे 2 सेमेस्टर का अभी हमारे ऊपर भार है, मतलब 12 सब्जेक्ट्स, और कुछ लोगों की जिनकी बैक आई हुई है उनके साथ 18 सब्जेक्ट्स का भार है। तो हम बच्चे एक बार में ये सारी चीजें कैसे क्लियर कर सकते हैं, आप सब बताइए। जी, इसको लेकर के आज क्या किया है आपने? इसको लेकर के हमने आज प्रदर्शन किया है। हम स्ट्राइक पे हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा साथ नहीं दे रही है बीटीयू। अगर मांगे नहीं मानते हैं आगे क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी ना तो हम क्लासेस अटेंड करेंगे और ना ही हम स्ट्राइक छोड़ेंगे अपनी। प्रशासन से बात हुई है इसको लेकर? हमारी प्रशासन से बात हुई है, हमारी प्रिंसिपल और टीचर से बात हुई है, पर उनका कहना है उन्हें टाइम लगेगा। जब हम मना नहीं कर रहे, टाइम लगेगा, पर ये बात आज की नहीं है। गुड नेम। आपका नाम? मेरा नाम है श्रेया पांडे, सेकंड ईयर सीट। मांग ये है कि हमें ओड सेमेस्टर के अंदर प्रमोट किया जाए और इवन के पेपर हम देने को तैयार हैं, क्योंकि फिर एक साथ हम ओड और इवन के पेपर कैसे दे सकते, इतना प्रेशर होगा हमारे ऊपर और फिर पुरानी बैग भी है हमारी, तो इतना सब, और हमें इंटर्नशिप भी करनी है, उसका टाइम भी नहीं है हमारे पास में, अगर हम सारा पेपर में ही लगा दे तो। जी, क्या मानते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं है? हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है इतने टाइम से। वो 1 हफ्ता हो गया, पिछली बार बीटीयू से चल रही है वो स्ट्राइक वगैरह, कहाँ बीसीयू का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आया। गुड नेम। क्या आपका नाम? रोहिणी यादव, 3rd ईयर। के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस आवाज, आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भी शेयर करें।